गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित कार्य पुस्तिका, इसका पहले कल हमने जमा वाले क्वेश्चन पढ़े थे। आज देखते हैं उसके आगे। यहाँ पर हमने पढ़ चुके थे पृष्ठ क्रमांक 9 तक। इसके आगे के सवाल आज देखते हैं। देखिए कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 बहुत ही सरल है, इसको आप कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 क्या लिखा हुआ है? 250 मीटर कपड़े के थान में 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाता है। बताइए शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर कितना मीटर कपड़ा बचा ये बताना है फ्रेंड्स। तो यह घटाने के सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको घटाना है। और तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल जो थान थी, कपड़े की जो थान थी, उस थान में कुल कपड़ा कितना था फ्रेंड्स? 250 मीटर। अब उसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया है, मतलब उसमें से माइनस कर देंगे हम 140 मीटर। तो हमारे पास शेष कपड़ा बच जाएगा। शेष कपड़ा, तो शेष कपड़ा कितना बचेगा? देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 110 मीटर। तो 110 मीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। इसके बाद लिखा है एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया है। तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा। तो कुल पानी, जो कुल पानी था, कुल कितना था? 2430 लीटर पानी था। इसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, मतलब यहाँ से 1302 लीटर जो पानी है माइनस हो गया। तो हमारे पास शेष जो पानी बचा, शेष कितना पानी बचा? ये देखिए 0 में से 2 नहीं जाता, तो एक दही यहाँ से ले गए तो 10, 10 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 8, फिर 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 1128 लीटर। देखिए कुल जो पन्ने थे वो हम लिख लेंगे यहाँ, कुल पन्ने। तो कुल पन्ने कितने थे? 324, तो यहाँ लिख देंगे 324। अब पढ़ लिए, कितने पढ़े? पढ़े गए पन्ने कितने पढ़े गए? 243। तो 243 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाता, एक दही यहाँ ले गए तो 12, 12 में से 4 गया 8 और फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0। तो शेष पन्ने जो बचे वो कितने बचे? पढ़ने के 81 पन्ने शेष बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है? एक डिब्बे में 576 किले हैं, कुल किले कितने हैं? 576 किले हैं। 280 किलो का उपयोग हो गया है, तो अब कितनी किले बची? तो 280 को यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेंगे वो कितने बचेंगे? 6 में से 0 गया 6, 7 में से 8 नहीं जाता, तो 17 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 296 किले शेष बचेंगे। फिर लिखा है 5483 में कितना जोड़े कि 5785 हो। देखिए इसमें कितना जोड़े कि इतना हो। तो यहाँ पर हम एक समीकरण बना के बताता हूँ मैं आपको कि इसमें हम मान लेते हैं x जोड़े। तो 5483 में हम मान लेते हैं कि कितना जोड़े? x जोड़े। तो कितना आ जाएगा? 5785। अब हमको x का मान निकालना है, तो x को यहीं रखेंगे और 5785 भी यहीं रहेगा और इसका पक्षांतरण करेंगे, इस साइड ला लेंगे। तो अभी धन में है तो इधर आ जाएगा ऋण में, तो ऋण 5483। तो देखिए 5785 में से 5483 घटा देंगे तो कितना जोड़ना है वो संख्या निकल जाएगी। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 8 गया 0, फिर 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 5 गया 0, मतलब 302 हमको क्या करना पड़ेगा? 5483 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है? तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 213 है, ये 313 है।
तो ये 9312 जो है बड़ी संख्या है। ठीक है। इसके बाद हमको पूछा है कि कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है ये देखने के लिए हम 9312 में से 9213 घटा देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ की एक दही लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ बचा 0, यहाँ से एक दही लेंगे तो 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 9 गया 0। तो कितनी है? 99 अंक बड़ी है। ठीक है, 99 अंक बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन है? 9312 बड़ी है। और कितनी बड़ी है? तो 99 अंक बड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। देखिए कुल पैसे थे उसके पास 2490 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें से कितने रुपए उसने खरीद लिया? 1025 रुपये की खरीदी कर लिया, तो उसको घटा देंगे तो शेष रुपए अब उसके पास शेष रुपए कितने बचे? 10 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि 0 में से 5 नहीं जाता, एक दाई यहाँ ले जाएंगे। 10, 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ देखिए एक दाई इधर चलेगी तो यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, तो 1465 रुपये उसके पास बचेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास लास्ट कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 रुपये है, रुपये नहीं है 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या हो गई 22,500, तो पहली संख्या हो गई 22,500 धन दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x। अब दोनों को जोड़ दे तो कितना होता है? 45,000। ठीक है, अब हमको ये दूसरी संख्या, ये तो हो गई पहली संख्या, ठीक, और ये हो गई दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है तो x को यहीं रख दो, ये 45,000 भी यहीं रख दो, इस 22,500 का पक्षांतरण करके इधर ला लो, तो ये आ जाएगा -22,500। ठीक है, अब घटा देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता तो एक दाई यहाँ ले गए 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो दूसरी संख्या भी होगी 22,500 आंसर। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके पहले के कार्यपत्रक और बाद के कार्यपत्रक यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।